नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश के इस खास पेशकश अभी खरीदारी कितनी समझदारी में। किसकी खरीदारी और कैसी समझदारी, बात आज हम करेंगे बुलियन मार्केट की, प्रेशियस मेटल और प्रेशियस मेटल में ही सोने चांदी की। जी हाँ, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बाद अक्रॉस द ग्लोब बाजार में हमने काफी ज्यादा एक्शन देखा, लेकिन सोने चांदी की चाल में एक्शन फीका पड़ता दिखा। अब ये मौका है या नहीं, इस सवाल का जवाब अगले आधे घंटे में आपके लिए ढूंढने की कोशिश होगी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के आने से सोने चांदी में जोरदार गिरावट देखने को मिली है। सोने का दाम एक दिन में 4% तो चांदी का रेट करीब 5% कम हो गए हैं। चाहे विदेशी बाजार हो या घरेलू बाजार हो, ट्रेंड यही नजर आ रहा है। रिकॉर्ड ऊंचाई से सोना 4,000 से ज्यादा तो चांदी भी रिकॉर्ड ऊंचाई से करीब 10,000 रुपए सस्ती हो गई है। अब ये सवाल तो है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से जब अक्रॉस द ग्लोब इक्विटी मार्केट्स में एक्शन है, तो सोने चांदी की चाल फीकी क्यों पड़ी है? इसका जवाब भी आपको दे देते हैं। देखिए, अमेरिका के चुनाव परिणामों के बाद सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का मुख्य कारण जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जीत से जुड़ी आर्थिक आशंकाएं हैं। हम सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जाने जाते हैं कंटिजेंसीज के लिए, अनसर्टेनिटीज के लिए। और जब ट्रंप ने चुनाव जीता तो निवेशकों ने उम्मीद की कि उनकी पॉलिसीज से आर्थिक वृद्धि यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो दिखेगी, डेवलपमेंट दिखेगा, और जब डेवलपमेंट दिखेगा तो ब्याज दरें यानी कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो भी बढ़ेंगे, उनमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब बढ़ती ब्याज दरें जो है ना, सोने चांदी के लिए यानी कि प्रेशियस मेटल्स के लिए नेगेटिव होती हैं, क्योंकि प्रेशियस मेटल्स ब्याज नहीं देते हैं, और इसी के चलते हम देख रहे हैं। साथ ही मजबूत डॉलर भी एक और सेंटिमेंट है जिसके चलते प्रेशियस मेटल्स में बिकवाली का दबाव है। लेकिन अब मुद्दे की बात यह है कि शादियों के सीजन से ठीक पहले सोने चांदी में इतनी बड़ी गिरावट है। क्या ये खरीदारी का मौका है या गिरावट और बढ़ने वाली है? कंज्यूमर को क्या करना चाहिए? सोने चांदी को लेकर आगे अब क्या ट्रिगर होंगे? सोने चांदी में इतनी बड़ी गिरावट क्या इशारा करती है? हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास पेशकश, अभी खरीदारी कितनी समझदारी। अच्छा, तो चलिए, इस शो में हम हर उन पहलुओं को टटोलने की कोशिश करेंगे जिससे आप सोने चांदी में निवेश बढ़ाने या फिर आगामी शादियों में ज्वेलरी खरीदने के लिए एक अच्छी रणनीति, एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना पाएं। तो चलिए, शुरुआत में ही हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं सोने चांदी में, बुलियन मार्केट में जो दमदार रणनीति रखते हैं, उस दिग्गज पैनल का स्वागत कर लेते हैं। इस शो में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ गए हैं। निर्मल बंक के कुणाल शाह, मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दमानी, सिल्वर एम्पोरियम के राहुल मेहता और लाला जुगल किशोर ज्वेलर्स के डायरेक्टर तान्या रस्तोगी। आप सभी का बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। और अगला आधा घंटा हमारे कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुणाल से शुरुआत करना चाहूँगी। शो की शुरुआत में ही काफ़ी सारे फैक्टर्स, मार्केट डायनेमिक्स की बातचीत हम करेंगे, और इन दी एंड हम ये भी जानेंगे कि कंज्यूमर को इन स्तरों पर करना क्या चाहिए। कुणाल, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। की फैक्टर्स आप क्या देख रहे हैं जो कि करंटली वॉलेटिलिटी गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में ड्राइव कर रहे हैं, ये बताइए आप। आई थिंक सबसे बड़ा फैक्टर ट्रम्प फैक्टर है। ट्रम्प इज कम ऑलवेज, जैसे आपने कहा, अनसर्टेनिटी के साथ आते हैं, बहुत वॉलेटिलिटी क्रिएट करते हैं मार्केट में। दैट इज बीन अ ट्रेट ऑफ ट्रम्प। बट एट द सेम टाइम जो ट्रम्प की पॉलिसी है, जैसे हमने इलेक्शन के पहले देखा था, रशिया ने स्टेटमेंट दिया था दैट ट्रम्प विल प्ले अ मेजर रोल इन सीज फायर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। तो जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन कम हो जाएगा, ऐसा एक नैरेटिव है। दूसरा, ट्रम्प की जो पॉलिसीज रहेगी, जो सैंक्शन वगैरह डाले गए, समझो जो उन्होंने इंडिकेट किया था, तो उसके कारण इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन और बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा घट नहीं पाएगी, और उसके चक्कर में डॉलर स्ट्रांग हो गया और बॉन्ड यील्ड बढ़ गई। अभी एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये सब बातें हैं। सो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग सिल्वर में बुलिश थे, कमला हैरिस की वजह से बुलिश नहीं थे। हम लोग सिल्वर में इसलिए बुलिश थे क्योंकि डिमांड और सप्लाई सिल्वर की पॉइंट कर रही थी दैट देयर इज गोइंग टू बी अ डेफिसिट बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड, एंड हेंस सिल्वर प्राइसेस वर लुकिंग अट्रैक्टिव। सो 90,000 तक लग रहा था सिल्वर मुझे, और आ गया है आज। तो मैं धीरे धीरे अक्यूमुलेट करने के लिए रिकमेंड करूंगा। अभी क्या, मार्केट एक दिन 5% नीचे आया,
तो एक दिन में जो चीज आपको फंडामेंटली अच्छी लग रही है तो थोड़ा बहुत और घट सकता है, 87 88 तक आ सकता है मैक्सिमम। बट मुझे ये सब अक्यूमुलेशन के लेवल नजर आ रहे हैं, 90,000 के आसपास सिल्वर अक्यूमुलेट करनी चाहिए और धीरे धीरे सिल्वर के प्राइस बढ़ने चाहिए। यहाँ से हल्की फुल्की और ज़्यादा बिकवाली का ट्रेंड नज़र आ सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो एक्यूमुलेशन यानी कि खरीदारी के मौके अब यहाँ से बनते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दमानी भी जुड़ गए हैं। नवनीत जी, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पे। डॉलर इम्पैक्ट है और इंटरेस्ट रेट का भी इम्पैक्ट है, कितना सिग्निफिकेंट नजर आता है आपको यूएस डॉलर स्ट्रेंथ, जो कि गोल्ड प्राइस की ट्रेजेक्टरी को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट कर भी रहा है, और राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स, इसे कैसे देखते हैं आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के लिहाज से, बताइए। वेल, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के हिसाब से हमने देखा कि कल के सत्र में गोल्ड और सिल्वर दोनों ही प्राइसेस में कूल ऑफ देखने मिला। लार्जली डॉलर इंडेक्स, डोनाल्ड ट्रंप की जो विक्ट्री है वो ये इंडिकेट करती है कि रिस्की एसेट्स में बाइंग आएगी और नॉन रिस्की एसेट्स में थोड़ा सा सेलिंग आएगा। तो इक्विटी में आपने अच्छा बढ़त देखने मिला। बिटकॉइन जैसी कमोडिटी या बिटकॉइन जैसे एसेट क्लास को एक बहुत अच्छा बढ़त देखने मिला, जाकि लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड करने लगा। एंड नॉन रिस्की एसेट जो गोल्ड सिल्वर ऐसे एसेट क्लास है उनमें एक अच्छा सेलिंग देखने मिला। उसके साथ साथ डॉलर इंडेक्स में लगभग 150 बेसिस पॉइंट का इजाफा एट वन पॉइंट इन टाइम आपको देखने मिल रहा था, जो कि प्राइसेस को करीब 106 के स्तर तक ले गए थे। मेरे हिसाब से डॉलर इंडेक्स का बढ़ना, बॉन्ड यील्ड का थोड़ा सा जो हमने ट्विकिंग देखा है, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले कुछ महीने काफी इंटरेस्टिंग रहेंगे। फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट, जैसे कुणाल ने भी एक्सप्लेन किया कि इन्फ्लेशन यहाँ से किस हद तक बिहेव करेगा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज है एंड उसके साथ साथ इन्फ्लेशन, जनरली दोनों साथ में कॉम्बिनेशन में चलना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। एंड जब इन्फ्लेशन वापस अगर बढ़ने लगता है या स्टेबिलिटी दिखाएगा, तो आने वाले कुछ समय में इंटरेस्ट रेट कट की जो प्रोबेबिलिटी है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग सकती है। तो ओवरऑल मीडियम टर्म की अवधि में गोल्ड प्राइसेस अभी भी बुलिश है, बट हमने करीब करीब 42% का रन अप नॉन स्टॉप देखा था गोल्ड प्राइस में इस साल में। तो एक कूल ऑफ वारंटेड था, इरिस्पेक्टिव कोई भी प्रेसिडेंट बनता, एक कूल ऑफ ड्यू था जो कि आने लग गया है और अगले कुछ दिनों भी कंटिन्यू रह सकता है। तो यहाँ से भी छोटा मोटा कूल ऑफ विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। वी डोंट हैव अ नंबर इन प्लेस कि यहाँ से 3% 5% और कहाँ तक गिरेगा, बट मेरा मानना ये है कि $2600 के नीचे का स्तर हम एक बार देख सकेंगे, जहाँ पे बाइंग अच्छे से इमर्ज होते हुए नजर आएगी। और डोमेस्टिक लेवल में अगर मैं बात करूँ तो 75,000 के नीचे का स्तर अगर देखने मिलता है, तो दैट कुड बी एन लेवल की जहाँ पे आप रीजनेबल अक्यूमुलेशन फिर से गोल्ड में बढ़ा सकते हैं। ओके, तो कूल ऑफ वारंटेड था, ये कहना है नवनीत का, और क्लियरली ये कूल ऑफ जो है इसे प्ले करना चाहिए, यानी कि मौका है। हमारे दूसरे एक्सपर्ट का भी ये कहना है कि यहाँ से धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी डेवलप होती हुई देखने को मिलेगी बुलियन मार्केट में। सिल्वर की चाल पर एक बार फोकस करते हैं। देखिए, सोने के साथ साथ चांदी की चमक जो है वो भी फीकी पड़ी है, और रीज़न अगेन द सेम, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के ठीक बाद प्रेशियस मेटल्स में इस तरह का ट्रेंड देखने को मिला है। ग्लोबल मार्केट की ही बात अगर कर लें, चांदी में करीब 5% की गिरावट देखने को मिली है, और डॉलर और बॉन्ड यील्ड में मजबूती से भी चांदी में दबाव बनता हुआ दिखा है। सो कनेक्टिंग फैक्टर्स है ये सारे। और घरेलू मार्केट की अगर बात करें, करीब 91,000 पर किलो के नीचे चांदी जो है फिसलती नजर आई है। डिमांड गोल्ड की भी है और डिमांड सिल्वर की भी है। तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि चांदी में करंट ट्रेंड किस तरह का नजर आ रहा है। और राहुल है हमारे साथ, राहुल मेहता सिल्वर एम्पोरियम से। राहुल, प्रेशियस मेटल्स में गोल्ड और सिल्वर दोनों की कंपैरिजन को अगर देखें, जिस तरह की डिमांड का ट्रेंड नजर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, चांदी को किस तरह से आप देख रहे हैं, और ये इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का दौर जो इस वक्त नजर आ रहा है, ये बुलियन मार्केट के लिए तो अच्छा ही प्ले आउट कर रहा है। कैसे देखते हैं सिल्वर इन्वेस्टमेंट को आप? इस सिल्वर इन्वेस्टमेंट अगर लास्ट ईयर से देखें तो सिल्वर ने इस साल करीब करीब 40% का रिटर्न दिया हुआ है, और काफी टाइम बाद में देखने को मिला लोगों को। मगर 1 लाख के भाव में लोग काफी कॉशियस थे, इन्वेस्टमेंट बाइंग बहुत कम हो रही थी। अभी जैसे चांदी के भाव करीब करीब 90,000 के आसपास आ गए हैं, तो वापस बाइंग चालू हो गई। इन्वेस्टमेंट डिमांड भी है, और आगे फेस्टिव सीजन के हिसाब से लोग बाइंग के लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि प्राइसेस भी नीचे आ गए, और उनको जो आगे शादी ब्याह के लिए खरीदी करना है वो भी एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है लोगों को बाइंग करने के लिए। ओके, सो लोगों के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी क्लियरली बनती हुई हमारे एक और दिग्गज का ये मानना है। और अब चलिए सीधा कंज्यूमर से जो नाता रखते हैं उनसे बात करते हैं, और हमारे साथ जुगल किशोर ज्वेलर्स की डायरेक्टर तान्या रस्तोगी भी जुड़ गई हैं। तान्या जी, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश की इस खास पेशकश में। सबसे पहले तो धनतेरस कैसा रहा, बताइए।
धनतेरस जी बहुत हम लोगों के आप लोगों के जैसे चैनल्स पे हम लोगों ने ये इज़हार भी किया था, वी वर क्वाइट नर्वस जिस तरीके से रेट्स में एकदम से वॉलेटिलिटी आई थी, जो पिछले साल से बहुत नियर टू धनतेरस थी। जैसे पिछले साल धनतेरस तक टाइम मिल गया था रेट्स को स्टेबलाइज होने का, वो इस साल नहीं मिल पाया था और एकदम से मार्केट हमारा जो चलता हुआ मार्केट था वो रुक गया था। तो हम लोगों के अंदर एक काफ़ी ट्रेपिडेशन थी, नर्वसनेस थी कि मार्केट चलेगा कि नहीं। लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस आई थिंक धनतेरस हम लोगों का पिछले साल से जो सबका एक ही एक्सपेक्टेशन था कि गोल्ड यू नो अमाउंट में उतना ही रहेगा लेकिन वॉल्यूम में कम हो जाएगा, वो नहीं हुआ। क्योंकि जो पहले बात थी कि आठ जिसका 10 रुपया का खरीदना है वो शायद 8 ही रुपया अफोर्ड कर पाएगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं इस धनतेरस पे काफी बढ़े। तो आई थिंक कि हमारा इंडस्ट्री गोल्ड का एक्सपेंशन काफी बढ़ा, क्योंकि सबको समझ में आया है सोना जिस तरीके के रिटर्न्स दिया है, जिस तरीके के चार्ट्स आए हैं कि अगर 20 साल का चार्ट करे तो शायद उसने इक्विटी को भी पीछे छोड़ा है, गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया है सबको। तो वो देखते हुए काफी नए वॉक-इन्स आए, काफी गोल्ड में फर्स्ट टाइम बायर्स बढ़े। तो दिस टाइम इट वाज अ फैबुलस धनतेरस। इट वाज आई थिंक 20% से ऊपर थी पिछले साल से। और ये हम लोग ने बहुत तैयारी करी थी, सारी रिटेल इंडस्ट्री ने काफी तैयारी करी थी। हमारा आईआईजेएस में बहुत एक्साइटमेंट रहा था, जिसकी वजह जो एकदम से गोल्ड के रेट बढ़ने से घबराहट आ गया था, वो और हमारे को शायद बेटर उसकी वजह से हुआ। वो एक किक इन हो गया, उस नी जर्क आ गया लोगों के अंदर कि अभी सोना बढ़ रहा है, दौड़ के ले लो, नहीं तो और बढ़ जाएगा। तो धनतेरस बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही, लेकिन अभी जो धनतेरस के बाद सोना गिरा है, मैं आपके चैनल के थ्रू कहूँगी कि आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि ये एक डिप पॉइंट है, ये कोई लो नहीं गया है, इट्स अ करेक्शनल कंसोलिडेशन पॉइंट जो कि एक्सपेक्टेड था। सो यू कैन स्टिल मेक यूज ऑफ, ये अभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अच्छा मौका है। जो धनतेरस पे छूट गया वो अभी ले सकते हैं। दैट्स अ वेरी गुड स्टार्ट टू द फेस्टिव सीजन आई शुड से तान्या। और हमारे सारे के सारे दिग्गज एक सुर में ये कह रहे हैं कि मौका है, इस मौके का फायदा आपको उठाना चाहिए। बाजार में हलचल और डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से सोने चांदी की चाल में जो ट्रेंड नजर आए, ट्रेंड कंज्यूमर्स के लिए फायदेमंद क्लियरली साबित हो रहा है। लेकिन ट्रंप के पहले टर्म में सोना किस तरह ट्रेड कर रहा था, कितना रिटर्न दिया था, ये भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक बार ग्राफिक्स चलाएंगे वो और आपको दिखाएंगे कि पहले टर्म में ट्रंप ने के पहले टर्म में सोने की चाल कैसी रही। तो क्लियरली पहले टर्म में सोने में करीब 67% तक के रिटर्न्स देखने को मिले और सालाना आधार पर अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो क्लियरली 2017 से 20 तक करीब 14% के रिटर्न्स बुलियन मार्केट में गोल्ड में पर्टिकुलरली देखने को मिले हैं। अब नया दौर है और उस नए दौर में भी जिस तरह का ट्रेंड शुरुआत हुई है, उस शुरुआत से लेके पूरे टर्म में किस तरह के ट्रेंड नजर आ सकते हैं, पिछली हिस्ट्री कैसी नजर आ रही है, इस पर भी एक बार गौर करेंगे। कुणाल, आपसे जानना चाहेंगे हिस्टोरिकल ट्रेंड्स की अगर बात करें, क्या कोई हिस्टोरिकल पैरेलल्स इस तरह के ही पहले आपको नजर आ रहे हैं? और पर्टिकुलरली गोल्ड प्राइसेस के लिए देखिए यहाँ पर कमजोरी आई है, लेकिन आने वाले 6 से 12 महीनों के लिए और ज्यादा कितना डाउन ट्रेंड नजर आ सकता है और इन्वेस्टमेंट ट्रैजेक्टरी कैसी नजर आ रही है आपको? मेरा ओवरऑल व्यू पॉजिटिव ही है गोल्ड में। ये एक टाइम बीइंग का करेक्शन, जैसे नवनीत ने कहा, एक कोई नीचे आने का कोई, आज जब पिछले साल 25%, ये साल ऑलमोस्ट 40%, कोई कमोडिटी जब 60% बढ़ती है 2 साल में, तो 5-6% का प्रॉफिट टेकिंग करेक्शन है, तो बहुत ही कॉमन चीज है गोल्ड मार्केट के लिए। सो आई डोंट रीड एनीथिंग मच इनटू इट। ट्रम्प साहब अपनी जो पॉलिसीज लेके आएंगे, इससे डेफिनेटली इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बट आई एम नॉट श्योर कि इंटरेस्ट रेट हाइक आएगा, वो तो लगता नहीं है मुझे। बट सामने चाइना भी काउंटर प्रोडक्टिव मेजर्स ले रहा है, वो भी स्टिमुलस चाइना लाएगा, दैट इज पॉजिटिव। ग्लोबली अगर आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट कट हो रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। सेंट्रल बैंक, अगर गोल्ड हमने देखा था $2800 पे सेंट्रल बैंक बाय करने नहीं आ रही थी, अभी प्राइस नीचे आया तो सेंट्रल बैंक भी फिर से बाइंग कर सकती है। तो जो गोल्ड के तेजी के रीजन थे वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ लीडरशिप चेंज हो गई तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि गोल्ड स्ट्रक्चरल बेयर मार्केट में चला जाएगा। सो मैं मानता हूँ अराउंड यही $2600 के आसपास धीरे धीरे लेना स्टार्ट करना चाहिए। भले $40-50 और घटता है, घट सकता है, बट माई स्ट्रेटेजिक व्यू टू ऑल द व्यूअर्स इज यहाँ से अक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं।
एब्सोल्युटली, आई हियर यू एंड सेकंड द थॉट एज वेल। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है, अंडरटोन जो है, भले ही बुलियन मार्केट का बुलिश है, लेकिन ये मौका जो है ये पकड़ने लायक है। नवनीत, कंसिडरिंग आने वाले 2 से 3 महीने, 3 से 4 महीने इनफैक्ट, क्योंकि फेस्टिवल सीजन के साथ साथ अब वेडिंग सीजन की भी शुरुआत हो चुकी है, आपसे भी यही सवाल होगा। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी गोल्ड सिल्वर को नापसंद तो है, लेकिन आने वाले 2 से 3 महीने कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। कैसे देखते हैं ये शॉर्ट ट्रेंड को आप? वेल, नापसंद तो मैं नहीं कहूंगा कि नापसंद आई लोगों को। ये तो थोड़ा रिस्क ऑन रिस्क ऑफ सेंटिमेंट वाला मामला है जो कि प्राइसेस पे अभी हावी हो रहा है। बट नेवरदलेस, जैसे करीब सब 60-65% कोई भी एसेट क्लास बढ़ जाता है, गोल्ड हो या इक्विटी हो, कोई भी एसेट क्लास हो, तो उसमें करेक्शन वारंटेड होता है। एंड थोड़ा सा ओवर हीटेड था। काफी सारे पैरामीटर्स जो गोल्ड को हावी हो रहे थे, वो रिस्क ऑफ सेंटिमेंट थोड़ा सा फेड ऑफ होता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से करेक्शन है। मेरे हिसाब से और प्राइस में करेक्शन आपको देखने मिल सकता है अगले 2 महीने। एक कंसोलिडेशन या नर्वसनेस का रुख रह सकता है, जो कि प्राइस को 2600 या $2500 तक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जिनकी शादियां स्केड्यूल्ड है या जिनको परचेज करना है, वो वेट कर सकते हैं बेटर एंट्री पॉइंट के लिए। मेरे हिसाब से 2000 पॉइंट का करेक्शन डोमेस्टिक दरों में आपको यहाँ से भी देखने मिल सकता है, विच कुड बी अ गुड एंट्री पॉइंट। तो करंट लेवल से भी आपको अगर वेट करना है, तो देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आपको थोड़ा रीजनेबल बेटर बार्गेन हंटिंग लेवल मिल सकता है। डोंट पैनिक, ये लेवल इज नॉट द लास्ट लेवल। आपको फिर चांस मिलेगा। बट इफ देयर इज एन इमीडिएट नीड, देयर इज नो चॉइस बट टू बाय। बट अगर आप पोस्टपोन कर सकते हैं, 2-3 महीने का आपके पास टाइम फ्रेम है, तो एक वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन डेवलप हो रहा है, जहाँ पे आपको एक बेहतर विकल्प मिल सकता है बाइंग के लिए। बिहेवियर और हमारे एक्सपर्ट्स के इस एनालिसिस को बिल्कुल समझिए। लॉन्ग टर्म प्ले में बुलियन मार्केट की चाल और अंडरटोन को अब भी बुलिश ही मानकर चल रहे हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म इस वक्त इवेंट स्पेसिफिक जो करेक्शन आया है, करेक्शन कुछ महीनों के लिए आगे और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख सकता है। इसी के लिए आपके लिए हिदायत एडवाइस यही है कि 2 से 3 महीने में करेक्शन आएगा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि आपको खरीदना ही है तो खरीदना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा और वेट कर सकते हैं कि करेक्शन जो है वो आगे और बढ़ता दिख सकता है। अब एक बात इन्वेस्टर बिहेवियर की भी है। राहुल, कैसे देखते हैं इन्वेस्टर बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ बुलियन मार्केट बाइंग? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे हैं और इन्वेस्टर्स को इस वक्त किस तरह के सेंटिमेंट्स के साथ चलना चाहिए आपके हिसाब से? ये चांदी में अभी जिस रेट्स पे चल रही है, चांदी 90,000 के आसपास चल रही है, तो एक एसआईपी के तरीके से एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर आपको 100 रुपया इन्वेस्ट करना है, तो मैं नहीं बोलता आप 100 रुपया पूरा पूरा आज इन्वेस्ट कर लो, पर एक एसआईपी के जरिए रेगुलर इन्वेस्टमेंट करिए। बिकॉज 3 मंथ्स अनसर्टन है, आगे क्या होगा प्राइस में किसी को नहीं मालूम। बट एक आप सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपकी प्राइस एवरेज आउट हो जाती है। रही बात अगर पर्सनल कंजप्शन के लिए अगर सामान लेना है, शादी के लिए सामान लेना है, तो ये काफी अच्छे रेट है। चांदी ने ₹1,00,000 से करेक्शन दे दिया, 90,000 के आसपास आ गई है। आगे शादी भी है तो डिले नहीं करना चाहिए। ये भाव पे आप पर्सनल यूज के हिसाब से चांदी के बर्तन या जो भी लेना है वो ले सकते हैं। ओके तान्या, अब कंजम्पशन की ही बात राहुल ने जब कर रहे हैं, तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए बाइंग ट्रेंड्स ही आपसे जानना चाहेंगे। इस वक्त बाइंग ट्रेंड क्या है? इन्वेस्टमेंट ज्वेलरी आपके हिसाब से कौन सी है? और ट्रेंड्स इन डिज़ाइन क्या है? और क्या आपको इस स्कीम कोई ऑफर्स दे रहे हैं? सबसे पहले तो बाइंग ट्रेंड का बात करें तो अभी धनतेरस, देखिए क्या है ना, गोल्ड इज अ वेरी इमोशनल बाइंग फॉर इंडियन मार्केट, इंडियन कंज्यूमर्स। अभी कैसे ना बच्चा होता है और आप उसके पैदा होने से, स्पेशली बेटी होती है तो पैदा होने से आप गोल्ड इकट्ठा करने लगते हो कि उसका शादी करेंगे, अच्छे से करेंगे, राइट। अभी गोल्ड का रेट इतना बढ़ गया था कि जो बाइंग थी वो नीड टू बाय वाली बेसिस पे थी, वांट टू बाय वाली बेसिस पूरी नहीं हो पाई थी। जिस तरीके से वो 40% तक बढ़ गया था विद इन दिस ईयर वी सीन, तो लोगों का जो डिस्पोजेबल इनकम है वो उतना रेट से नहीं बढ़ा था जितना जोर से सोना बढ़ा था। तो जो लोगों का शायद 10 ग्राम का नीड था वो 8 ग्राम खरीद पाए थे, उनका 2 ग्राम का नीड अभी बचा है, उनका शौक का पूरा बचा है। तो आई थिंक वो वाला कस्टमर जिनका शादी है या फिर जिनकी शादी थोड़ा और बाद में थी, वो वेट एंड वॉच कर रहे थे कि हाफ बाय कर ले, हाफ फिर देखते हैं। क्योंकि एक करेक्शन जो ट्रेड पंडित्स भी बोलते आ रहे थे कि कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है, ये चीज काफी एक्सपेक्टेड थी कि अगर ट्रम्प आ जाएंगे तो शायद हमको रेट बेटर मिलेगा, और जो कि ट्रम्प के आने की चांसेस थी। तो आई थिंक वो सारा जो वो रुकी हुई बाइंग थी वो अब हमको देखने को मिलेगी और अगले कुछ महीने तक देखने को मिल सकती है। बिल्कुल ठीक बात बोला, जैसे ट्रम्प की पॉलिसीज जो उन्होंने बोली है एक्सपेक्टेड है। अच्छा, 2 साल से आप ट्रेंड देखते आ रहे हैं कि फेड का बहुत इफेक्ट रहता है गोल्ड पे बहुत प्रेशर रहा है, हेडविंड रहा है, नहीं बढ़ पाया सोना। जहां उन्होंने पॉजिंग शुरू करी और रेट कट शुरू करा, वो एकदम से स्पाइरल आउट होना शुरू करा। तो हो सकता है वो दोबारा
ये नवंबर में तो नहीं, नवंबर में तो मोस्टली फैक्टर्ड इन है कि द रेट कट शुड कम इन, बट बियॉन्ड दैट वो दे मे जस्ट गो बैक टू दैट प्रोसेस वेयर पॉजिंग आ जाए, या इवन इन्फ्लेशन बढ़ने का जो चांसेस है उस पे प्रोसेस शुरू करें। अगर जरा सा भी डोविश आ जाए फेड से, तो वापस गोल्ड में वॉलेटिलिटी आ सकती है। तो हम देख सकते हैं ये चीज दोबारा मार्केट को टॉपसी टर्वी होते हुए, बट अभी करंटली आई थिंक अच्छा ट्रेंड वापस आएगा। स्कीम्स तो देखिए इस बार सोना इतना बढ़ा हुआ था कि बहुत ज्यादा स्कीम्स देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप कस्टमर काफी वॉक इन करे। मुझे लगता है अब धनतेरस के बाद नई दोबारा स्कीम, ये जो रेट घटा है तो दोबारा कस्टमर्स को मोबिलाइज करने के लिए अब जरूर लोग नई नई स्कीमें लाएंगे। लकी लक्ष्मी की स्कीम हमारे इंडस्ट्री में बहुत चलती है, जिसमें पूरी इंडस्ट्रीज एक साथ जुड़ती है, और आप कहीं से भी खरीदिए, आपको सब जगह से खरीदने के बाद मैसिव गिफ्ट्स मिलते हैं। हो सकता है आवर इंडस्ट्री कैन bring something like that post Dhanteras this time due to the sudden falling of rates। अलग अलग जैसे शादी की सप्रेम भेंट करके कि आपका शादी का कार्ड लाएं, तो हम आपको एक अच्छा specific special discounts even in your whatever you buy, and especially एक सिल्वर गिफ्ट साथ में। ये हमारी हमारी फर्म है वो कर रही है, हमारा पूरा ग्रुप ऑफ फर्म्स कर रही है ऑफर। ऐसे कर करके कई अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, एंड स्पेशली सम अनदर फर्म इज डूइंग वेयर आप जितना गोल्ड खरीदे उतने का सिल्वर मिले। ऐसे ऐसे करके नया नया स्कीम्स हम लोग अभी आइडियाइज भी कर रहे हैं। सो लेट्स सी, आई होप इट गोस फर्दर। नहीं तान्या, ये बात तो आपकी मैं भी मानूंगी कि धनतेरस दिवाली पर सोने चांदी के दाम देखकर हिम्मत तो नहीं बढ़ रही थी, लेकिन शगुन की प्रथा लोग निभा रहे थे। चलिए अब वहां से अब स्थिति बदलती हुई दिख रही है। 360 डिग्री एनालिसिस हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़कर आपके लिए करके लेकर आए कंज्यूमर सेंट्रिक इस खास पेशकश में। कुणाल, राहुल, नवनीत और तान्या, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए, और गोल्ड और सिल्वर पर अपनी एक्सपर्ट एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। हमारे व्यूअर्स का भी बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमें उम्मीद है कि गोल्ड और सिल्वर पर हमारी इस खास पेशकश से आपको कीमती जानकारी मिली होगी। अपने आभूषणों का और निवेश का ख्याल रखें। अगली बार फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।